नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। बाकी आप जानते हैं कि दो राज्यों में और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पर रिक्त सीटें थी उसमें चुनाव हो रहे हैं। तो बात तो उत्तर प्रदेश की हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जो 9 सीटों पर चुनाव हो रही है उसको जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करेगी ये कम है। पहली बात तो चुनाव आयोग को बीच में भी होश आया, उन्होंने वोटिंग की तारीख 13 से बढ़ा के 20 कर दी। कहा कि बीच में त्यौहार है, छठ पूजा है और बाकी त्यौहार है। तो ये महान ज्ञान चुनाव आयोग को अभी क्यों आया? डेट फिक्स करते समय उनको नहीं पता था क्या कि 7 तारीख को छठ होगा, फिर दिवाली है, फिर और सारी त्यौहार हैं। तो बीच में ये ज्ञान आने का क्या मतलब है? ये तो आयोग अपनी स्पष्टीकरण में रिपोर्ट में बताएगा जब बताएगा। लेकिन मसला ये है कि भाजपा ये दिखाना चाहती है कि हम पूर्वी लोगों के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ उनके फेस्टिवल में, उनके त्योहारों में खड़े हैं, इसीलिए हमने चुनाव का डेट आगे करा दिया। ये बात कोई समझे ना समझे, भाजपा वाले कह ले रहे हैं और जनता के बीच में चला जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन पूरे देश में भाजपा के लोग गाना गा रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। खैर, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव की। और उत्तर प्रदेश में भी खास करके कटहरी में समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने का जिम्मा, शोभावती वर्मा जी को जिताने का जिम्मा अखिलेश जी ने शिवपाल यादव जी को दिया है। आज शिवपाल यादव जी अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी से मिलने गए। अमूमन ऐसा कम होता है, लेकिन शिवपाल जी को जाना पड़ा। राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के, बाकी उनका राजनीतिक कद हैसियत आप जान रहे हैं। उनके साथ अंबेडकर नगर के सांसद और राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, सारे पदाधिकारी जिलाधिकारी से मिलने गए। उनसे कहने ये गए कि आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले के अंतर्गत कटहरी में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में ज़बरदस्त आतंक है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मिशनरी को लगा दिया है। दरोगा कोतवाल बुला के थाने में डांट रहे हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं मुकदमा इतना ठोक देंगे कि ज़िंदगी गर्दा हो जाएगी। जो लोग एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, कोटेदार हैं, उनकी तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे डरे डरे भागे भागे फिर रहे हैं। उनको टारगेट दे दिया गया है कि तुम्हारी बूथ से इससे कम वोट मिलेगा तो तुम जानोगे, तुम्हारा काम जानेगा। इस तरह से ये चुनाव भारतीय पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, पूरी सरकार, पूरी तंत्र, पूरी मिशनरी लड़ रही है। इसी बात को आगाह करने के लिए जिलाधिकारी जी निष्पक्ष चुनाव कराइए। मैंने शिवपाल यादव जी गए थे जिलाधिकारी जी से मिलने। ये लेकिन ट्रेलर है, और अगर उसके बाद भी प्रशासन इस पे अपनी आदत नहीं सुधारता है और इसी तरह का आतंक और डर के आगोश में चुनाव कराना चाहता है, तो समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी का नाम है। जिलाधिकारी महोदय जी, आप उसके बाद भी ज़िले में ही रहेंगे। 2.5 साल भाजपा के लोग, प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि 2.5 साल है सरकार का, अभी 2.5 साल है, गत सत कर देंगे। ये शिकायत करने गए। तो प्रशासन को भी ये समझना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब को भी समझना चाहिए कि अगर जनता को लगा कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी को लगा कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है और अंत तक यही खेल चलता रहा, तो फिर जनता भी इसका जवाब मांगेगी, हिसाब मांगेगी और आपको देना पड़ेगा। सरकार तो अपने अंतिम दौर में है। सरकार ने तो मान लिया है कि अब चला चली की बेला है, अब दोबारा नहीं आना है। फिलहाल अब देखिए शिवपाल जी किस तरह से गए। नमस्कार। उन्होंने क्या कहा? शिवपाल जी, आज आप डीएम साहब से मिले, क्या मामला था और आप किस लिए यहाँ पे आए थे? देखिए, अभी तक चुनाव तो आपको पता ही है 13 को था, अब हो गया है 20 नवंबर।
तो हम लोग इसलिए आए थे, अभी तक शिकायतें थी, जिला पंचायत अधिकारी से लेकर बीडीओ से लेकर के एडीओ से लेकर के ये नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थी। गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे हैं। और पुलिस में एसओ जा रहे, वो भी धमका रहे, कह रहे कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट किया तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, इतने मुकदमे लाद देंगे हमारे नेताओं से भी। तो हम ये शिकायतें करने आए थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये शिकायतें सब करने आए थे। और जनता का कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होना। आश्वासन क्या मिला प्रशासन की तरफ से? उन्होंने ये आश्वासन तो दिया निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, और इस तरीके की हम ध्यान रखेंगे। जो भी कंप्लेंट समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, जो करेंगे, कहीं पर भी अगर मिलती है शिकायत तो वो कहीं पर भी आश्वासन तो यही दिया है कि कहीं पर भी हम अन्याय नहीं करेंगे। शिवपाल जी, डीजीपी के लिए शासन ने कल वो किया है कि भाजपा वहाँ पर मंत्रिमंडल में होगा, डीजीपी कौन बनेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है, डीजीपी कौन बनेगा। एक कमेटी बनेगी, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा डीजीपी कौन बनेगा। तो ये तो सरकार लेगी निर्णय, हम थोड़े लेंगे। नहीं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि? देखिए, अभी तक तो परंपरा ये थी कि प्रमुख सचिव गृह सूची देते थे और फिर मुख्यमंत्री फाइनल कर देते थे, जो उस विभाग का मुखिया होता है। लेकिन वो काम करना पड़ता तो प्रमुख सचिव गृह को, तो उसी तरीके से करना चाहिए। अच्छा, सरकार, वो तो सरकार ही करेगी, मुख्यमंत्री, खासकर मुख्यमंत्री। शिवपाल जी, जो उपचुनाव है, उपचुनाव में आपको क्या लग रहा है कि जो 9 सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं, कितने सीटों पर आपकी जीत होने जा रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ रहा है और पहली बात है कि अम्बेडकर नगर से शोभावती जीतेंगे और सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी। और